हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। और आज की क्लास में क्या पढ़ाई, तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे। केमिस्ट्री में क्या बता रहे थे, द्विआमीय सीमित संतुलन बता रहे थे। ठीक है, देखिए द्विआमीय सीमित संतुलन के आज प्रकार के बारे में जो बताएंगे। ठीक है, देखिए हम बताते द्विआमीय सीमित संतुलन बता दिए थे। आज क्या बताएंगे, द्विआमीय सीमित संतुलन के प्रकार कि द्विआमीय सीमित संतुलन का जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको इसके बारे में जानकारी देंगे और इसी बारे में आज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बिना लेट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए जानते हैं कि द्विआमीय सीमित संतुलन कितने प्रकार के होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि जो है कि द्विआमीय सीमित संतुलन के प्रकार के, देखिए द्विआमीय सीमित संतुलन के प्रकार, तो ये दो प्रकार की होता है। एक क्या होता है, एक होता है वर्गीय सीमित संतुलन जिसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि जिसको एससीपी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और दूसरा क्या है, षष्ठभुजीय सीमित संतुलन जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि एचसीपी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, वर्गीय सीमित संतुलन क्या है, क्या जानेंगे, वर्गीय सीमित संतुलन क्या है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में एचसीपी। देखिए यहाँ लिखेंगे जो है क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए जो गोला दिख रहा है ना, एक प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण किया, क्या क्या, एक प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण किया। तो इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। देखिए इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतार, ऊर्ध्वाधर कतार, ठीक है, एक दूसरे के क्या संपर्क में, अगर ऊर्ध्वाधर हम खींचते हैं तो देखिए यहाँ से खींचे तो ये भी संपर्क में, ये भी संपर्क में, इनके साथ संपर्क में, और क्षैतिज भी खींचते हैं, ये भी संपर्क में, ये भी संपर्क में, ये भी संपर्क में। ठीक है, तो वही क्या है कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो उसे वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय सीमित संतुलन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो है इस प्रकार से वर्गीय अंतवर्गीय वर्गीय सीमित संतुलन का क्या क्या है, वर्गीय अंतवर्गीय सीमित संतुलन का निर्माण किया। ठीक है, तो वर्गीय सीमित संतुलन कहते हैं। देखिए इसे लिखा है कि इसे ये टाइप सीमित संतुलन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी यानी कि जिस प्रकार से यहाँ उसी प्रकार सेम टू सेम है, इसको ये टाइप सीमित संतुलन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसका समन्वय संख्या जो है कितना होगा, तो 4 होगा। इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है एससीपी में समन्वय संख्या कितना आता है, एससी का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका संतुलन क्षमता यानी कि एससीपी के जो है संतुलन क्षमता कितना हो जाएगा, तो 52.4%, कितना, 52.4%। ठीक है, यहाँ हम लोग अगला जानते हैं क्या, षष्ठभुजीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं, क्या जाने, षष्ठभुजीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में एचसीपी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचसीपी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है षष्ठभुजीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं, या फिर षष्ठभुजीय सीमित संतुलन क्या है। तो देखिए षष्ठभुजीय सीमित संतुलन वह क्रिस्टल है जिसके गोलों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतार एकांतर क्रम में है। जैसे इसका जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कतार है वो क्या एकांतर क्रम, मतलब ये अलग अलग क्रम है। ठीक है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं तो इस क्रम में चल जाता है, फिर देखिए इस क्रम में जो है इस प्रकार से इसका ऊर्ध्वाधर कतार है, जैसे यहाँ चलेंगे, फिर देखिए यहाँ पकड़ा है, फिर देखिए यहाँ, फिर देखिए यहाँ पकड़ा है, तो इस प्रकार से जो है इसका एकांतर क्रम है। तो वही लिखे कि वह क्रिस्टल है जिसके गोलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतार एकांतर क्रम में एक दूसरे के गर्त को भरते हुए व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे को क्या गर्त, जैसे यहाँ गर्त बन रहा, एक दूसरे को क्या गर्त को भरते हुए क्या व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, तो उसे षष्ठभुजीय सीमित संतुलन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या बोलते हैं, षष्ठभुजीय सीमित संतुलन कहते हैं। जैसे यहाँ जो देख रहा है, यहाँ एक कोना बना है, एक दो कोना हो गया, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, यानी 6 कोना का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं षष्ठभुजीय सीमित संतुलन। क्या बोलते हैं, षष्ठभुजीय सीमित संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि जो है इसे ये यानी कि ये बी टाइप सीमित संतुलन भी कहा जाता है, यानी कि इसे जो है ये बी टाइप सीमित संतुलन भी कहा जाता है। इसका जो समन्वय संख्या कितना है, 6, और इसका जो है इसका क्या, इसका तो क्या देगा, इसका जो है इसका जो है अंकित संकुलन क्षमता, ठीक है, इसका संकुलन क्षमता होगा 64.4%, कितना, 64.4%। ठीक है, हम आगे पहले लिख के बताते हैं, पहले आप लोग इसे अपना नोट कीजिए, अपना अगर समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग, अगर नोट करते हैं फिर आप आगे लिख के बताते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, देखिए हम क्या बता रहे हैं, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन के यानी कि उसका जो है संकुलन क्षमता ने बताई थी। ठीक है, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 60.4% होता है। कितना होता है, तो 60.4% होता है। ठीक है, आसान की जो है षष्ठभुजीय सीमित संकुलन जो समन्वय संख्या कितना होता है, हम 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, उसका समन्वय संख्या 6 होता है, बता दिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो तीसरा क्या है, त्रिआमीय सीमित संकुलन, क्या है,
त्रिआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए त्रिआयामी सीमित संकुलन क्या है, तो वह सीमित संकुलन जिसमें जो है परत के ऊपर कई परतें रहते हैं, यानी कि जैसे एक परत है इसके ऊपर कई परतें रहेगा, बहुत सारा परतें रहेगा, ठीक है। ये कई यानी कि परत के ऊपर कई परतें, ठीक है। वही क्या कि वह सीमित संकुलन जिसमें परत के ऊपर कई परतें रहते हैं जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। कि परत के ऊपर कई परतें, जैसे एक परत है उसके ऊपर फिर परत रहेगा, फिर उसके ऊपर फिर परत रहेगा, इस प्रकार से जो है ज्ञान की जो है परत के ऊपर कई परत रहते हैं जिससे जो है नान की क्या होता है क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्या होता है क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक है। वही लिखें कि जो है वह सीमित संकुलन है जिसमें परत के ऊपर कई परतें रहते हैं जिससे जो है संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, और इस संकुलन को त्रिआयामी सीमित संकुलन कहा जाता है, और इसी संकुलन को क्या बोलते हैं, त्रिआयामी सीमित संकुलन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इसको जानने से पहले त्रिआयामी सीमित संकुलन हम लोग जान लिए। अब देखिए इसको प्रकार जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चार गोलों के जो है संपर्क से चतुष्फलकीय रेखी का निर्माण होता है। क्या होता है, चार गोलों के संपर्क से जो है चतुष्फलकीय रेखी का निर्माण होता है। देखिए ये जो दिख रहा है टॉप व्यू बनाएंगे तो बहुत देखने में बहुत आसान लगेगा और बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन अगर देखिए टॉप व्यू जो देखेंगे देखने में से बहुत ही खतरनाक लगेगा और इसको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है क्योंकि इसमें समझने वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर बात किया जाए साइड व्यू के बारे में तो साइड व्यू आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। अब फिर देखिए हम जानते हैं कि जो चार गोलों के संपर्क से बने आएंगे, चार गोलों के संपर्क से चतुष्फलकीय रेखी का निर्माण होता है, ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। दो हम जान गए इस प्रकार से टॉप व्यू होता है, इस प्रकार से साइड व्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि छह गोलों के संपर्क से बने अष्टफलकीय रेखी का निर्माण होती है, वो किस प्रकार से उसका टॉप व्यू दिखता है, उसका किस प्रकार से साइड व्यू दिखता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है अष्टफलकीय रेखी का निर्माण हुआ, ये टॉप व्यू और ये क्या साइड व्यू, ये अष्टफलकीय रेखी का निर्माण हुआ। जैसे टॉप व्यू कैसे बनाते हैं, तो तीन गोला इधर लेना है, ठीक है। क्या करना है, तीन गोला हमको जो है इस प्रकार से लेना है, फिर जो है तीन गोला इधर से ले लेना, देखिए इस प्रकार से ले लेना, अब फिर जो है एक गोला सटा देना। इस प्रकार से जो इसका टॉप व्यू का निर्माण हो गया, क्या अष्टफलकीय रेखी का टॉप व्यू का निर्माण हो गया, और ये क्या साइड व्यू, ठीक है। अब जानते हैं कि त्रिआयामी सीमित संकुलन जो है एचसीपी को तो कितने प्रकार से बांटा गया, तो दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी त्रिआयामी सीमित संकुलन में जो है यानी एचसीपी को किसको षटभुजीय सीमित संकुलन की, ठीक है। एचसीपी को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, दूसरे स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले पहले स्तर के गोले को ढक ले। देखिए यहाँ जो है क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो दूसरे स्तर के पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार यानी कि दूसरे स्तर को, ठीक है, ये पहला स्तर ये दूसरा स्तर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे स्तर को पहले स्तर के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर वाले स्तर के गोले पहले स्तर के गोले को ढक ले, पहले वाले स्तर के गोले को क्या करे, ढक ले। जैसे दो गोला है, यानी कि पहला स्तर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या देखिए यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कि जो है इस प्रकार से देख सकता है, ये दोनों जो है ये क्या पहला स्तर इसके दूसरे को इस प्रकार रखा है ताकि जो यहाँ जो रेखी बन रहा है ना इसको क्या कर रहा है, ढक ले रहा है, क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। जैसे इसको सीधा करके दिखाया जाए तो इस प्रकार से दो गोला है, इसमें जो थोड़ा सा जो फाका जो रह जाता है इसको क्या करता है, तीसरा गोला इस पर रख देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रखने पर क्या होता है, इसका जो है ढक ले, तो इसका कौन सा यानी जो है ये पहला हो गया, ठीक है। एचसीपी के दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार हम जो है अगले क्लास में बताएंगे। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यदि लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम कुछ दिन के बाद वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो दोनों एक बार के अगर देखेगा ना तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, फिर जो है बहुत ही ज्यादा क्या होगा, उनकी जो कठिनाई है वो समस्या सब दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो उस वीडियो को जैसे हम डालेंगे ना आप लोग जो क्या करना उसको उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में इतने मिलते हैं फिर आप अगले क्लास में, ठीक है। अगर आप लोग को जो अपना भी समझ में आएगा तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।